Hello students, welcome to Snitcher. In last lecture we have discussed the exercise 4.1 कि उसमें हमने डिस्कस किया था quadratic equation क्या होता है. It is related to quadratic polynomial. Done. Then we have discussed the standard form of quadratic equation. उसके बेस पे हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से जो इक्वेशन होते हैं वो कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. देन जिसकी हाईएस्ट पावर मींस डिग्री 2 हो जिस इक्वेशन में, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन हमने सम वर्ड में स्टेटमेंट में प्रॉब्लम गिवन थे, क्वेश्चन गिवन थे, उसके ऊपर से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव किया था. देन नाउ अब क्या करना है हमें. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मींस हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. डन. तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है आपके पास. इन दिस चैप्टर देयर इज 3 मेथड गिवन है. फर्स्ट मेथड इज द फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड है दैट इज रिलेटेड, दैट इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. उसको हम अनदर वे में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं. देन इट इज ऑल्सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. नाउ ये जो मेथड है वो आपने पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस फाइंड करने हैं चैप्टर नंबर 2 में, उसमें लर्न कर ही लिए. सेम मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. देन तो आपकी अगर चैप्टर नंबर 2 आपका हो गया है तो वहां पे जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर रहे थे, वो जो मेथड थी फैक्टराइजेशन या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो हमने वहां पे डिस्कस कर ली है. नाउ सेम मेथड हम इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए, मैंने बोला था कल कि जो पॉलिनोमियल के जो जीरो है वो सेम है इक्वेशन के रूट. देन तो हम इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट. लेट मी राइट हियर. जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, नोट डाउन करके हम राइट डाउन कर सकते हैं. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन is called roots of equation. Root of equation. Root means value of variable. Root means a value of variable, a value of variable for which equation is satisfied. Then variable की जिस वैल्यू के लिए हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. सपोज हमारा इक्वेशन है 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे जो x की वैल्यू जिस वैल्यू के लिए, देन यहाँ पे अगर मैं x की बात करूँ, x की जिस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सपोज वो वैल्यू है अल्फा कोई भी, उसके लिए जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो ऐसी कितनी वैल्यू मिलेगी x की, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई. इस वेरिएबल की कितनी वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो जितनी डिग्री हो, इक्वेशन में जितनी डिग्री हो उतने नंबर ऑफ वेरिएबल की वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. सो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होगी, 2. हियर डिग्री इज 2. इस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है, डिग्री इज इक्वल टू होती है 2. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो नंबर ऑफ रूट कितने हो गए, नंबर ऑफ रूट इज आल्सो 2, टोटल नंबर ऑफ रूट. देन यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट, ऐसा जरूरी नहीं कि 2 डिफरेंट रूट ही होगी, 2 डिस्टिंक्ट रूट ही होगी. इट कैन बी आल्सो सेम. मींस x इक्वल्स टू सपोज 2 हो तो सेकंड रूट भी इसका x इक्वल्स टू 2 हो सकता है. इट कैन बी पॉसिबल. बट उसके 2 रूट हो गए, जितनी डिग्री उतने रूट. अगर आपको पॉलिनोमियल में बोला हो कि वहां पे भी जितने डिग्री होते हैं उतने ही जीरो होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो नंबर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो भी 1 होगी. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 थी तो उसमें भी नंबर ऑफ जीरो 2 थे, नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो. क्यूबिक में 3 जीरो हो गए क्योंकि उसकी डिग्री 3 थी. डन. इस तरह से इक्वेशन में भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ रूट मींस टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन,
ऑफ गिवन इक्वेशन हो गए हमारे 2 डन। तो हमें यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिलेगी, वन इज x इक्वल्स टू अल्फा एंड सेकेंड को हम बोलेंगे x इक्वल्स टू बीटा डन। दीज आर दी रूट, ये दोनों हो गए रूट अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा हो गए कोई भी रियल नंबर, अल्फा एंड बीटा आर एनी रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर्स हो गए डन। तो ये तो हो गई रूट की बात। नाउ अब अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं कि कैसे वो रूट फाइंड करना है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड मींस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्विंग से ही एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझना अगर आपका पॉलिनोमियल में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था डन। तो आपके पास यहाँ पे गिवन है फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसको यहाँ पे देखो, find the roots of the following quadratic equation by factorization method done। so here अगर मैं quadratic equation का फर्स्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म राइट डाउन करता हूँ, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप होगा जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ, साइड में आपको रफ वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा डन फॉर दिस। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको करना है a इंटू सी, यू विल डू फर्स्ट स्टेप a इंटू सी। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज द कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 इंटू c इज द कांस्टेंट टर्म है -10 विद साइन लेनी है ना, टर्म कैन बी टेकन एज विद साइन ओके। सो a इंटू सी मिला -10 मीन्स आपको फर्स्ट टर्म जो है x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट इंटू कांस्टेंट करना है -10 आ गया डन। नाउ ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस -10 के ऐसे फैक्टर फाइंड करो जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म b आए -3 डन। मेरी b है -3, तो इस -10 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं। तो आप फर्स्ट कीप इट इन माइंड, अगर मुझे -10 चाहिए उसके जो 2 फैक्टर होंगे उनमें से 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव चाहिए, प्लस माइनस माइनस तभी वो माइनस मिलेगा डन। तो वहां से अगर यहाँ पे +10 आता तो आपको या तो दोनों फैक्टर नेगेटिव हो गए या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो गए। जब पॉजिटिव यहाँ पे प्रोडक्ट हो a इंटू सी की, तो आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट -10 आई तो 1 फैक्टर उसका पॉजिटिव 1 फैक्टर नेगेटिव होगा, या तो फर्स्ट पॉजिटिव या तो फर्स्ट नेगेटिव, वाइस वर्सा डन। तो ये आपको पता होना चाहिए एकदम से। अब यहाँ पे आपके पास -10 है तो 1 फैक्टर पॉजिटिव एंड 1 फैक्टर नेगेटिव लेना होगा। अब इसको ऐड करने से मेरा -3 आया डन। तो फर्स्ट तो मैं 10 के फैक्टर राइट डाउन कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में लिखेंगे। तो 10 जो है उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पे अगर मैं 10 के फैक्टर राइट डाउन करूँ तो 10 के जो फैक्टर है फर्स्ट इज 1 एंड 10, सेकंड इज 2 एंड 5, फिर 3 नहीं 4 नहीं 5, बस ये दोनों फैक्टर है। अब आपको 1 फैक्टर पॉजिटिव 1 फैक्टर नेगेटिव लेना होगा। अगर मैं 1 एंड -10 लूँ तो -9 आएगा, हमें b चाहिए। अब इन दो फैक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मुझे -3 चाहिए, सो +1 -10 -9 आएगा। अब अगर मैं -1 लूँ एंड +10 लूँ, दैट विल बी +9, तो ये नहीं चलेगा डन, दिस विल नॉट कंसीडर। नाउ +2 एंड -5, अगर मैं +2 उनमें -5 ऐड करूँ दैट विल बी -3, तो मेरे कौन सा फैक्टर यूज हो रहे हैं 2 एंड -5, दिस विल बी यूज डन। सो अब इस जो यहाँ पे अब आपको कैसे राइट डाउन करना है, नाउ योर फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी x²। अब यहाँ पे जो -3x है उसको आपको 2 टर्म में राइट डाउन करना है, सो इट कैन बी रिटन एज +2x एंड -5x, +2x -5x, तो आ गए ना 2x -5x -3x, लास्ट में एज इट इज -10 इक्वल्स टू 0। लड्डू समझ के खा मत लेना, पुट करना है डन। सो एवरीवन क्लियर, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि कैसे हमें दो टर्म फाइंड करनी है, मिडिल टर्म की जो 2 टर्म में स्प्लिट हो रही है वो कैसे फाइंड करनी है डन। और भी एग्जांपल देखे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, सेम मेथड फॉलो करनी डन ओके। अब आपका थर्ड स्टेप क्या आता है, दोनों अगर मैं इनको पूरा 1 स्टेप कंसीडर करूं तो नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दिस फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म को कंसीडर करो। अब इन दोनों टर्म में से फर्स्ट टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है उसको कॉमन ले लो, तो हियर इज x² + 2x, यहाँ से x कॉमन निकलेगा,
हियर x रिमेनिंग प्लस हियर 2 रिमेनिंग। डन। अब यहाँ पे आप मिस्टेक करते हो, आई नो, मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन ही पुट नहीं करते। तो मैं आपको एकदम से क्लियर करवा देता हूँ इसको कि कौन सी साइन आप यहाँ पे पुट करोगे। यहाँ पे साइन तो आती है, तो साइन रहने दो अभी। पहले आप कॉमन देखो, इन दो टर्म में से, लास्ट दो टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है। हियर इज 5x, हियर इज 10। तो आपको पता है यहाँ पे 10 को 5 टू जा लिखेंगे, तो ये 5 कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपके यहाँ पे जो दो ब्रैकेट मिला x प्लस 2, वही सेम ब्रैकेट यहाँ पे मिलना चाहिए। then and then your step is correct। देन सो यहाँ पे आप x प्लस 2 और राइट डाउन कर लो, इक्वल्स टू आ गया 0। अब यहाँ पे साइन की बात आती है, सो 5 इंटू एक्स माइनस 5x आना चाहिए। यहाँ पे प्लस x है, तो आपको कंपल्सरी यहाँ पे -5 लेना पड़ेगा। नाउ -5 इंटू एक्स -5x एंड माइनस प्लस -5 टू द 10 आ गया। तो इस तरह से आप साइन पुट करोगे जब भी आपको कंफ्यूजन हो। तो पहले कॉमन ले लो, कोई भी सेम एज नंबर ही कॉमन लो, साइन लेने की जरूरत नहीं है। फिर ब्रैकेट दोनों का सेम बना लो, फिर चेक करो कि यहाँ पे मैं कौन सी साइन पुट करूँ तो मेरी ये दोनों टर्म वापस आ जाएगी। डन। ओके। नाउ इन पूरे में से, पूरे जो यहाँ पे LHS है उनमें से x प्लस टू कॉमन निकल, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो x प्लस 2 आ गया बाहर कॉमन। तो यहाँ पे रिमेनिंग है x एंड यहाँ पे रिमेनिंग रह गया -5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो अगर मैं a इंटू बी इक्वल्स टू 0 लिखूं तो क्या, या तो a इक्वल्स टू 0 हो सकता है तब इसकी प्रोडक्ट 0 आएगी, या तो b इक्वल्स टू 0 तब इसकी प्रोडक्ट 0 आएगी, या तो a की वैल्यू 0 होगी तब उसके साथ प्रोडक्ट b की 0 आएगी, या तो b की वैल्यू 0 होगी तब। डन। सो यहाँ पे भी या तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो, या और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो, तब ये दोनों की प्रोडक्ट 0 आ सकती है। कोई भी एक 0 होगा तो उसकी प्रोडक्ट आएगी 0, है ना। सो हियर x प्लस 2, तो हमें चाहिए रूट, तो x इक्वल्स टू आएगा 0 -2 तो हमें फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिली जिसके लिए इस इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। मींस अगर मैं इसमें LHS में पुट करूं तो उसका RHS, उसकी वैल्यू मिलेगी 0, दैट इज इक्वल्स टू RHS। देन एंड यहाँ पे सेकंड वैल्यू है x इक्वल्स टू 5। सो these are the roots of the given equation। एनी डाउट इन दिस? किसी को इसमें डाउट है स्टूडेंट्स? एवरीवन क्लियर? हेलो एवरीवन, सबको क्लियर ना? तो अगर मैं यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट राइट डाउन करूं, हेंस roots of the following equation, roots of the given equation are -2 and 5, these two are the roots। डन। तो अगर आप -2 यहाँ पे पुट करोगे, x को रिप्लेस कर दोगे तो इसका आंसर आएगा 0, LHS इज इक्वल टू हो गया RHS 0। यहाँ पे अगर आप 5 पुट करोगे तब भी आपका आंसर आएगा 0, LHS का। डन। तो इट इज द रूट। एनी डाउट इन दिस? किसी को इसमें डाउट है? So no doubt here, let's move to the next question, question number 2। सेम वे में इसको सोल्व करना है। डन। सो अगेन आपकी मेथड क्या है? सेम। फर्स्ट स्टेप क्या करना है? a इंटू सी। सो a इज 2 एंड c इज -6, सो 2 इंटू -6 विल बी -12। डन। सो अब आपको क्या करना है? 12 के यहाँ पे आपको पता है कि 1 फैक्टर पॉजिटिव 1 फैक्टर नेगेटिव होगा, बट आप 12 के फैक्टर फाइंड कर लो, 1 एंड 12, फिर 2 एंड 6, फिर 3 एंड 4, दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 12। देन अब आपको या तो 1 फैक्टर कोई पॉजिटिव होगा, सेकंड नेगेटिव होगा। डन। या तो फर्स्ट पॉजिटिव हो या फर्स्ट नेगेटिव हो। अब इनमें से ऐसा फैक्टर की पेयर फाइंड करनी है जिसको ऐड करने से मेरा आंसर आए b, b की वैल्यू है 1, मुझे b 1 चाहिए। तो अगर मैं 1 प्लस -12 करूं तो -11 आएगा, दैट विल नॉट कंसीडर, तो ये पेयर यूज नहीं होगी। 2 एंड 6 में से -2 लूं एंड +6 लूं तो वो मुझे 4 देगा, अगर मैं +2 एंड -6 लूं तो मुझे -4 मिलेगा। बट यहाँ पे देखो, +3 एंड -4, 3 प्लस -4 दैट विल बी -1, तो ए नहीं चलेगा। बट अगर मैं -3 लूं एंड उसमें +4 लूं, मींस 4 एंड -3 का मल्टीप्लाई गया -12, 1 फैक्टर नेगेटिव 1 फैक्टर पॉजिटिव, इन दोनों का एडिशन आ रहा है 4 -3 1, तो मेरी कौन सी पेयर यूज होगी? -3 एंड 4। डन। तो हम इस मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे,
टू टर्म में -3x एंड 4x, so write it down here. First term 2x square as it is plus x can be written as, इसको मैं -3x plus 4x भी लिख सकता हूँ या तो 4x -3 भी लिख सकता हूँ. डन. So let it write it here 4x -3x, x पुट करना है आपको जो भी वेरिएबल हो. डन. So 4x -3x आ गया x, 4 3 जा 4 प्लस -3 -12 आ गया -12, 2 -6 2 into -6 -12, लास्ट में -6 इक्वल्स टू 0. नाउ फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकल रहा है 2x, हियर x रिमेनिंग प्लस हियर 2 रिमेनिंग. अब इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 3, साइन अभी स्किप करते हैं. हियर रिमेनिंग इज x, यहाँ पे आपका जो ब्रैकेट है अब आपको यहाँ पे माइनस पुट करना है प्लस, आपका यहाँ पे है प्लस, सो यू विल पुट हियर प्लस, दोनों ब्रैकेट तो सेम ही है ना. नाउ लेट्स चेक. तो 3 into x -3x चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लूँ तो भी ये पॉसिबल है. तो -3x एंड माइनस प्लस -3 इक्वल्स टू 0. लड्डू हाँ नहीं जाना. डन. नाउ इन पूरे LHS में से x plus 2 कॉमन, so here remaining is 2x minus 3 is equals to 0. So let's first take x plus 2 equals to 0, या तो हम ले सकते हैं 2x minus 3 equals to 0. So x is equals to आएगा 0 minus 2 minus 2, एंड यहाँ पे आएगा 2x is equals to 0 plus 3 3. So x is equals to आएगा 3/2. डन. इसको आपको सोल्व करना अच्छे से आना चाहिए. दिस इज द चैप्टर नंबर 3. डन. सो यहाँ पे आपको जो मिले रूट्स, ही हैंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -2 एंड 3/2. एवरीवन क्लियर? सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, रूट में भी पॉसिबल है, एनी रियल नंबर कैन बी पॉसिबल. डन. तो क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, बट स्टेप फॉलो करने, हमें सिर्फ अपने स्टेप फॉलो करने, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा. सो हियर a into c करो. सो a into c मींस √2 into 5√2. अब आपको ऐसे पूरे राइट डाउन करने के लिए नहीं, आप माइंड में कर सकते हो. सो यू कैन डू इट, तो यू कैन डू. डन. मैं तो यहाँ पे पूरे स्टेप आपको फॉलो करवा रहा हूँ क्योंकि आपको मेथड एकदम से क्लियर होनी चाहिए. फिर जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी स्टेप को राइट डाउन करने की भी नीड नहीं होगी. तो यार √2 into 5√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. √2 into √2, क्योंकि √2 into √2 का स्क्वायर होगा, है ना. तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 2. इस तरह से 2 आता है. into 5, so 2 5 is 10. हियर प्लस आया, प्लस 10 आया. सो दोनों फैक्टर या तो नेगेटिव हो गए या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होगी, तभी वो पॉजिटिव आएगा. डन. सो लेट्स फाइंड द फर्स्ट फैक्टर ऑफ 10. सो 1 10 2 एंड 5. डन. अब मुझे चाहिए इन दो फैक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 7. b की वैल्यू है 7. सो 2 + 5 7 डायरेक्ट मिल गया, है ना. अब तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं होगी. सो लेट्स स्प्लिट द मिडिल टर्म. तो फर्स्ट टर्म आएगी √2x². आपका √2 कोई ऐसा डरावनी चीज नहीं है. √2 सिर्फ एक इरेशनल नंबर ही है, एक नंबर ही है. उससे आपको जरा सी भी ऐसे डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए रूट वाले नंबर से. देन जैसे आप इंटीजर्स को डील करते हैं वैसे उसको डील करना है. तो ये √2x² प्लस 7x को हम लिखेंगे प्लस 2x प्लस 5x. ओके, या तो मैं इसको इट कैन बी रिटन एज प्लस 2x प्लस 5x प्लस लास्ट में आएगा 5√2 इक्वल्स टू 0. डन. अब यहाँ पे ऐसा आपको लग रहा होगा कि अगर मैं इसको 5x प्लस 2x लिखूं तो चलेगा, इट कैन बी एलो, आप उससे भी कर सकते हो. डन. आप बाय सेल्फ करके देखना, दोनों में आंसर सेम ही आएगा. आपके स्टेप एकदम से करेक्ट होने चाहिए. नाउ फर्स्ट टू टर्म को एंड लास्ट टू टर्म को कंसीडर करें. सो फर्स्ट टू टर्म में देखें क्या कॉमन निकल रहा है. सो हियर x² है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे √2 है, तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ ना √2 into √2.
यहाँ से ऐसे ऐसा समझ में नहीं कि सिर्फ x कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे √2 है, तो इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। सो वहां से √2 आएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो √2 है, दोनों में x भी है, तो √2x कॉमन निकलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप डन। नाउ हियर रिमेनिंग इज x। यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, 1√2 बाहर चला गया, 2 को मैंने लिखा √2 इंटू √2, तो 1√2 इज रिमेनिंग। ओके, देन यहाँ पे दोनों में से 5 कॉमन निकलेगा। इन ब्रैकेट यहाँ पे x रिमेनिंग, यहाँ पे प्लस √2 ही आएगा, दोनों ब्रैकेट मिले सेम। साइन की बात तो प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस पुट करनी है, दैट इक्वल्स टू 0। नाउ इन पूरे में से x प्लस √2 सेम, सो बाहर आ गया। ये रिमेनिंग √2x, ये रिमेनिंग प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट लेते हैं x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, सेकेंड में लेते हैं √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। So here x is equals to 0 minus √2 will be minus √2, and here √2x is equals to होगा 0 minus 5 minus 5, so x is equals to minus 5 upon √2. Done. So this is the roots of the given equation. Any doubt in this? So no doubt here. Let's move to the next question, question number 4. यहाँ से भी थोड़ा सा डिफरेंट है। हियर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा गिवन है 2x² माइनस x प्लस 1/8। तो जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में कोई नंबर गिवन हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे जो 8 है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। डन। तो फर्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करोगे गिवन इक्वेशन को। सो 8 इंटू 2 16x² माइनस 8 इंटू x माइनस 8x प्लस 1 अपॉन होल अपॉन 8 इक्वल्स टू आ गया 0। डन। नाउ हियर से डिनोमिनेटर में 8 है, इसको अगर मैं RHS में शिफ्ट करूं तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 16x² minus 8x plus 1 is equal to 0 into 8 will be 0. Now your equation, quadratic equation is 16x² minus 8x plus 1 equals to 0. So now a into c क्या है हमारा 16 into 1, that will be 16. ओके, अब आपको दोनों फैक्टर या तो नेगेटिव हो गए या तो पॉजिटिव। सो लेट्स राइट द फैक्टर्स ऑफ 16। सो 1 and 16, 2 and 8, 4 4 जा 16। ओके, दिस आर द फैक्टर्स। नाउ लेट्स चेक, या तो दोनों पॉजिटिव लेने या तो दोनों नेगेटिव, मींस दोनों का एडिशन हमारा 8 आना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव हम बाद में चेक करेंगे। हमारा b है -8, तो अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लूं तो कभी भी मेरा नेगेटिव नहीं आएगा, तो मुझे पता है कि दोनों फैक्टर होने चाहिए नेगेटिव। तो 1 16 17 आएगा, इन दोनों को ऐड करूं तो 10 आएगा, बट यहाँ पे 4 + 4 8 आएगा, तो मेरे फैक्टर यूज हो गए -4 -4। So let's split the middle term here. So first term will be as it is 16x². It is -4x minus 4x plus 1 equals to 0. Done. Now first two term, last two term. फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकले, यहाँ पे 16 को हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, सो 4 हियर इन x भी दोनों में है, तो x कॉमन, 4 4 जा 16 x², तो यहाँ पे 1x बाहर है, 1x आएगा 4x, माइनस यहाँ से 4x पूरा बाहर चला गया, सो -1। नाउ अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 1, कुछ भी नहीं निकला, तो क्या मैं 0 ले लूँ? नो। जब भी आपका कॉमन कोई भी नहीं दिख रहा हो आपको, क्योंकि 1 को हम 4 के टर्म में नहीं लिख सकते, so here you will take 1 as common. इन ब्रैकेट आपका ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सेम ही होगा, 4x minus 1 equals to 0। अब आपको यहाँ पे साइन पुट करनी है। नाउ लेट्स चेक द साइन। 1 into 4x, तो यहाँ पे माइनस चाहिए, तो इट इज प्लस 4x, तो मुझे यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा। सो -1 into 4x minus 4x minus minus plus 1 into 1 1 आ गया ना 1। डन। नाउ यहाँ पे 4x minus 1 4x minus 1 बाहर, हियर रिमेनिंग इज 4x minus 1 equals to 0। तो दोनों ब्रैकेट यहाँ पे सेम ही मिल जाए, डन दोनों में। सो हियर 4x minus 1 equals to 0, and second time second bracket 4x minus 1 equals to 0। so here 4x is equals to 1, so x is equals to 1 upon 4। then here 4x is equals to 1, so x is equals to 1 upon 4।
तो मैंने बोला था ना कि ऐसा जरूरी नहीं कि ऑलवेज आपको जो 2 रूट्स मिल रहे हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट रूट हो, वो इक्वल भी हो सकते बट वो 2 होंगे। ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए 2। डन। तो ये फाइनल स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। हेंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1/4 एंड 1/4, दोनों लिखना है, सिर्फ 1/4 वन टाइम नहीं। डन। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4। एनी डाउट इन दिस? किसी को इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th वन। डन। सो हियर 5th में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 100x² minus 20x plus 1। So first we will do a into c। a हमारे पास है 100 and c है we have 1, so it is 100। तो अब 100 के ऐसे फैक्टर फाइंड करना, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। वैसे 100 के तो कितने सारे फैक्टर हो गए है ना, 100, 250, 3 नहीं आएगा, 4 into 25, 5 into 26, 7, 8, 9, 10 into 10। डन। कितने सारे फैक्टर हो गए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे फैक्टर आप राइट डाउन करो। आप सोचो कि 100 है, उसके मैं कैसे दो नंबर में मल्टीप्लाई करूं जिसका एडिशन मेरा 20 आना चाहिए। यहाँ पे तो आपको आइडिया आ गया कि 10 + 10 20। तो अब आपको माइंड में सोचना है, हर बार इसको राइट डाउन करने की नीड नहीं है। वो कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आप ऑटोमेटिकली इस वे में ही सोचोगे। डन। इसको प्रैक्टिस से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव फैक्टर हो गया, तो दोनों पॉजिटिव, बट हमें यहाँ पे -20 चाहिए। सो वी शुड टेक बोथ फैक्टर्स नेगेटिव। तो अगर मैं -10 लूँ, दैट विल गिव अस -20। तो मेरे फैक्टर यूज हो रहे हैं -10 -10। So let's split the middle term, 100x² -20x can be split in two terms, -10x -10x। x को राइट डाउन करना है, देन फैक्टर ये यूज हो गए यहाँ से x। तो -10 -10 -20, -10 into -10 100 आ गया ना, 100। देन लास्ट में +1 = 0। फर्स्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म में से हमें कॉमन लेना है। हियर इज 100, सो 10x कॉमन निकलेगा। 10 10 100, सो 10x², x आएगा 1x बाहर आ गया, माइनस हियर 10x पूरा बाहर आ गया -1। अगर ऐसा लगे तो एक बार चेक कर लेना आप। 10x into 10x, 10 10 100, x into x x², प्लस माइनस माइनस 10x into 1 10x। डन। नाउ हियर 10x, हियर 1, सो हमें पता है 1 कॉमन निकलेगा क्योंकि 1 को हम 10 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे था सेम वही है, 4x - 1 में था, है ना, वही है यहाँ पे। तो ब्रैकेट रहेगा आपका सेम, 10x - 1 = 0। कौन सी साइन पुट करनी होगी? -10x चाहिए, सो वी शुड पुट हियर -1 into 10x, -10x माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। सो दोनों में से 10x - 1 बाहर आ गया। हियर रिमेनिंग इज 10x, हियर रिमेनिंग इज -1 = 0। यहाँ पे भी दोनों ब्रैकेट सेम मिले, सो फर्स्ट 10x - 1 = 0 और 10x - 1 सेकेंड ब्रैकेट भी सेम = 0। So 10x = 0 + 1, that will be 1। So x is equal to मिलेगा 1/10। So फर्स्ट रूट मिला जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, that is 1/10। सेकेंड रूट भी आपको सेम ही मिलेगा, x is equal to 1/10। तो दोनों रूट इसके इक्वल रियल रूट्स है। डन। अगर आप 1/10 यहाँ पे पुट करोगे तो इस LHS की वैल्यू मिलेगी 0 = हो गया RHS। hence these are the solution। so hence roots of the given equation, roots of the given equation are 1/10 and 1/10। ओके स्टूडेंट्स, सबको क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, पूरा क्वेश्चन नंबर 1। हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। किसी को इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? So no doubt here, let's move to the next question। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको एग्जांपल 1 का सॉल्यूशन फाइंड करने को बोला है। तो जब हम एग्जांपल सोल्व करेंगे तब मैं आपको एग्जांपल में सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, मींस
रूट कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वहां पे करवा दूंगा, अभी उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। देन जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब मैं उसको आपको डिस्कस कर लूंगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। एक्सरसाइज 4.1 में हमने इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व मींस वर्ड प्रॉब्लम सोल्व किए थे, बट हमें वहां पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव करना था। वहां पे मैं कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, मींस रूट नहीं फाइंड करने थे। यहाँ पे हमें टू नंबर्स फाइंड करने को बोला है, मींस हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। उससे पहले हम इक्वेशन डिराइव करेंगे गिवन वर्ड प्रॉब्लम में से। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27, प्रोडक्ट इज 182। तो टू नंबर गिवन है, तो मैं यहाँ पर राइट डाउन करना होगा whose sum is 27, so one number प्लस अनदर नंबर, या तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर ऐसा भी ले सकते हो, या तो वन नंबर प्लस अदर नंबर, उस दोनों का सम है आपको 27। तो फर्स्ट वन इज क्लियर। एंड हियर आपको प्रोडक्ट गिवन है वन नंबर मीन्स ऐसा नहीं बोलो वन नंबर चीज है, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर हम चीज देखें तो एकदम वन नंबर, ऐसा वन नंबर है, फर्स्ट नंबर आपका जो फर्स्ट नंबर होगा इनटू अदर नंबर, दोनों की प्रोडक्ट गिवन है आपको 182। अब इसको कैसे सोल्व करें? सो यू शुड टेक अ वेरिएबल हियर। सो लेट किसी भी नंबर को, यहाँ पे फर्स्ट नंबर या वन नंबर या अदर नंबर को वेरिएबल एक्स ले। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वन नंबर जो हमारा फर्स्ट नंबर है इज इक्वल्स टू एक्स, वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पे जो आपका अदर नंबर है उसको आप कैसे लिख सकते हो? अदर नंबर जो है आपका वो आप 27 माइनस वन नंबर, सो 27 माइनस एक्स राइट डाउन कर सकते हो ना। एनी डाउट इन दिस? मैंने यहाँ पे जो वन नंबर फर्स्ट नंबर था वो मैंने ले लिया एक्स, तो इसको अगर मैं यहाँ पे 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे अदर नंबर आ जाएगा, दैट विल बी 27 माइनस एक्स। डन। ओके, नाउ ये मिल गया। अब आप यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट गिवन वन नंबर इंटू अदर नंबर, याद रखना आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको चाहिए तो आपको प्रोडक्ट गिवन होगी ही, या तो किसी का स्क्वायर गिवन होगा तभी आपका स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी ना, वरना कैसे मिलेगी? डन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन वन नंबर, उसको हमने ले लिया एक्स, है ना, वैल्यू पुट करो वन नंबर एक्स, अदर नंबर मिल गया आपको 27 माइनस एक्स, ये दोनों नंबर की हो गई प्रोडक्ट इज इक्वल टू गिवन है 182। ओके, नाउ मल्टीप्लाई इट। So x into 27, 27x minus x into x, x square is equals to 182. We need equals to 0. So 27x minus x square minus 182 equals to 0. Arrange this equation. So minus x square plus 27x minus 182 equals to 0. Always जो first term है x square उसकी साइन पॉजिटिव रखो, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई विद -1। इस पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो तो आपकी साइन चेंज हो जाएगी। सो -1 इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 27x, यहाँ पे आ गया प्लस 182 इक्वल टू 0। अब सो हियर अब आपको a इंटू सी, अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे समझना है थोड़ा सा। a इंटू, इसको कैसे सोल्व करें? a इंटू सी मीन्स आपका 182 मिल जाए। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर मीन्स टू नंबर, इसके फैक्टर तो आप सारे लिख नहीं सकोगे, है ना, सारे फैक्टर तो आप लिख नहीं सकोगे। तो जब आपको ऐसा नंबर गिवन हो जिसके फैक्टर आप इजीली आपको पता नहीं, तब आप कैसे अप्रोच लगाओगे इसके सोल्व करने को? तो आपको यहाँ पे b की वैल्यू -27 आए, तो आपके ऐसे टू नंबर फाइंड करने हैं, ऐसे कोई भी टू नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करने से 182 आए। डन। उसकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मीन्स ये फैक्टर ही हो गए ना। आपको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से मीन्स वो फैक्टर हो गए, 182 आए, उसको ऐड करने से 27 आए। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, सो दोनों फैक्टर मेरे माइनस माइनस हो गए। डन। तो मुझे एडिशन की नीड है, तो मैं पहले ऐसे टू नंबर फाइंड कर लूं जिसको मल्टीप्लाई करने से 182 एंड ऐड करने से 27 आए। तब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं सोचोगे, फर्स्ट एडिशन से सोचो 27। तो मैं ऐसा कोई भी नंबर ले लूँ नंबर जिसका एडिशन 27 आ रहा है, तो आप लोगे बेसिक 20 प्लस 7 है ना 27।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 140, तो थोड़ा सा दूर है, ओके। अब आप क्या करो, इसमें अनदर कोई भी रैंडम नंबर ले लो, सपोज 15 इंटू 12, सो 15, ओके 15 प्लस 12 है ना, यहाँ पे रफ वर्क ही कर रहा हूँ, तो 15 प्लस 12 होगा 27, इन दोनों की प्रोडक्ट देखते हैं, तो 15 इंटू 12 क्या होगा, 15 150 एंड 100 15 टू द 30, सो 180, ओके नियरेस्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनमें एक लेस करता हूँ, 14 इंटू 13 अनदर पेयर चेक करता हूँ, 15 में 1 कम किया, 12 में 1 इंक्रीज किया, या तो आप ये कर सकते हो 15 में 1 इंक्रीज करो, 12 में 1 डिक्रीज करो, डन। सो पहले हम वो कर लेते, 15 में 1 इंक्रीज किया, 12 में 1 डिक्रीज किया, तो वो आपका एडिशन 27 ही आएगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, डन। तो कैसे आपको आइडिया, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो 16 1 जा 116 प्लस 16, तो ये तो बहुत दूर चला गया 180 से, डन 182 से, तो हमें चाहिए, इसको अब चेक करते हैं, 14 इंटू 30, 14 इंटू 30, तो 14 वन जा 114, 14 थ्री जा 42, तो ये मिल गया हमें 182, 14 एंड 13 का एडिशन आएगा 27, सो आपके फैक्टर जो यूज हो गए दैट विल बी 14 एंड 13। तो इस तरह से आप अप्रोच लगाना, जब भी आपको ऐसे कोई डिफरेंट नंबर गिवन हो 3 डिजिट ऐसा, तब एडिशन में पहले जाइए, ऐसे कोई 2 नंबर फाइंड करो जिसका एडिशन आपका मिल जाए, डन, फिर चेक करो कि क्या उसका मल्टीप्लिकेशन 182 आए, तो पहले आप एडिशन ले आने की ट्राई करना, ओके। सो नाउ लेट्स सिंप्लीफाइड इट, सो आपकी जो टर्म स्प्लिट होगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, इन दोनों का एडिशन आएगा माइनस 20x, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 182 इक्वल्स टू 0, डन। नाउ फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे मैं इसको जस्ट यहाँ पे साइड में सोल्व करता हूँ, डन। तो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकल रहा है क्या, x इन ब्रैकेट रहेगा x माइनस 14, ओके। सेकेंड टू टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे 182 को हम लिख सकते हैं, हमें पता है 14 13, 14 इंटू 13, तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा 13, इन ब्रैकेट, ब्रैकेट विल बी सेम x माइनस 14 इज इक्वल टू आ गया 0, डन। तो अब साइन कौन सी होगी, यहाँ पे माइनस 13x चाहिए, तो योर साइन विल बी माइनस हियर, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 13 इंटू 14 182, नाउ पूरे में से x minus 14 common, here remaining is x, here remaining is minus 13 equals to 0, so first x minus 14 equals to 0, या तो x minus 13 equals to 0, so x is equals to मिलेगा 14 and x is equals to here 13, done। so आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, तो आपका जो अगर वन नंबर, फर्स्ट नंबर आपका 14 होगा, आपकी जो x है वो क्या है, फर्स्ट नंबर वन नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x, तो आपको राइट डाउन करना है आपका फाइनल आंसर हियर, डन। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, इफ one number is equals to x, x means x is equals to 14, then other number is equals to क्या है 27 minus x, that will be 27 minus 14, that will be 13, है ना। आपके पास टू पॉसिबिलिटी है, अगर आपका फर्स्ट नंबर वन नंबर आप 13 लो, एंड इफ आपका जो वन नंबर है फर्स्ट नंबर जो है वो x 13 ले लो, तो आपका सेकेंड नंबर जो अदर नंबर है वो क्या मिलेगा, आपको फाइंड करना है, इसीलिए वो वही तो मेन कंसेप्ट है। तो अदर नंबर होगा 27 माइनस एक्स, तो अब आपका x है माइनस 13, तो इट विल बी 14, डन। यहाँ पे 13 यहाँ पे, तो अगर आपका वन नंबर 14 है तो अदर नंबर 13 मिलेगा, अगर आपका फर्स्ट नंबर 13 है तो अदर नंबर 14 मिलेगा, डन। सो एनी डाउट इन दिस, किसी को इसमें कोई डाउट है, लेट मी रिमूव दिस, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, एवरीवन क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में होंगे, डन। सो किसी को डाउट है ना, सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके Yes. Okay, let's solve the next question. So next question, question number 4.
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. 1 ईयर के डेज गिवन है। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 है ना। 365 डेज का 1 ईयर होता है। नाउ हमें टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, उसके स्क्वायर का सम गिवन है 365। तो पहले तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, लास्ट में ही देखा था। सपोज 1 2 10 11 38 39। तो सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर में अगर 1 ऐड करूं तो मेरा सेकंड नंबर जो मिले, दिस टू आर द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बोले होते तो इस तरह से है ना, 38 39 40। तो आपको पता होना चाहिए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बोले होते तो मेरा फर्स्ट इंटीजर अगर x है तो मेरा सेकंड इंटीजर क्या होगा, x plus 1 है ना। देन दिस आर द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। सो लेट्स राइट इट हियर। Two consecutive integers are two consecutive positive integer बोला है, keep it in mind, positive integers are। क्योंकि सिर्फ इंटीजर बोला होता तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो कंसेक्यूटिव ऐसे मिल जाए 1 ऐड करने से, वो प्रीवियस भी हो जाएगा। इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। डन। ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर है, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब इन दोनों के स्क्वायर का सम गिवन है, तो फर्स्ट का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस सेकंड जो कंसेक्यूटिव नंबर है दैट इज x प्लस 1 द होल स्क्वायर। फर्स्ट जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर उसका स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन आपको गिवन है 365। ऐसे मत कर देना, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 365। यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर x प्लस 1 है तो उसका पूरा स्क्वायर होगा। आप मिस्टेक यहाँ पे ही करते हो स्क्वायर करने में। डन। So now let's simplify it. So x square as it is plus that is a plus b the whole square. So first term का square x square plus 2 into first term into second term, last में always plus second term का square is equals to आ गया 365. It is x square plus 2x plus 1 is equals to 365. X square plus x square will be 2x square plus 2x plus 1 equals to 0 चाहिए। So let's shift the 365 to the LHS is equals to 0. So it is 2x square plus 2x minus 364 equals to 0. 2 कॉमन निकल सकता है, so let's take 2 कॉमन। x square plus x minus 364 को 2 से डिवाइड कर दो, 18 2 जा 36। डन। एंड 2 2 जा 4, इट इज 182 2 जा होगा हमारा 364। तो 2 यहाँ पे 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, 0 से कोई भी टकराए इट बिकम्स 0, धूल में मिट जाए ऐसा है। देन 182 इक्वल्स टू 0। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। नाउ लेट्स सोल्व दिस इक्वेशन। इसको हम सोल्व करते हैं, रूट फाइंड करते हैं। कैसे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। तो आपको चाहिए 182। आपको मस्त आपको आइडिया आ ही गया होगा। आपकी जो प्रोडक्ट है a इंटू सी का, a इज 1, a इंटू सी मिलेगा 1 इंटू माइनस 182 दैट विल बी माइनस 182। अब आप इसके ऐसे दो नंबर फाइंड करने, वन होगा पॉजिटिव सेकंड होगा नेगेटिव। उनको मींस पॉजिटिव नेगेटिव तो उसमें उसके बीच में सब्ट्रैक्शन ही होगा, दैट यू नो। डन। बट आपको b चाहिए 1। डन। तो इसके ऐसे तुम नंबर फाइंड करो जिसको सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए। तो फर्स्ट आप सब्ट्रैक्शन ले गए। तो आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहाँ 13 एंड 14 था ना, 182 ही था, 182 है तो 14 इंटू 13 क्या होता है? पहले तो मुझे पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है। सो 14 माइनस 13 1 होता है। डन। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, इसीलिए अगर नहीं पता होता तो हम कैसे लॉजिक लगाते। तब b की वैल्यू देखो 1 है तो मुझे ऐसे टू नंबर चाहिए, ऐसे टू नंबर लेने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आए, मींस कंसेक्यूटिव ही हो गए वो भी। तो अगर मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगा 10 से, 10 इंटू 11 करूंगा है ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 मिलेगा तो मुझे 110 मिलेगा, नहीं चलेगा। डन। तो मैं कोई भी ले लेता हूँ, 15 इंटू 16 करता हूँ। डन।
तो 16 वन जा 116, 16 फाइव जा 90, तो ये तो 182 से भी बड़ा हो गया। तो अब मुझे पता है इन दोनों के बिटवीन ही होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। तो मैं 12 इंटू 13 करता हूँ, इसका भी आता है पॉजिटिव। 16 फाइव जा विल बी 80 होगा ना, वो तो बट उससे बड़ा ही होगा। डन। सो थोड़ी सी ऐसे केयर करना। 16 फाइव जा विल बी 80, मैंने फास्ट में बट वो हमें हमें पता है कि दैट विल गिव द मोर देन 182। now 12 into 13, so it is 130, 13 1 जा 13 2 जा 26, 6 5 156, मुझे 182 चाहिए। डन। तो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, 110 था 156 आया। नाउ अब मैं करूंगा 13 into 14, है ना, that will give us 182। इस तरह से हम लॉजिक लगा सकते हैं, इस तरह से आपको भी लॉजिक लगाना है। डन। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट रखना मल्टीप्लिकेशन की, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डन। सो हमारे जो यहाँ पे फैक्टर मिले दैट इज 13 एंड 14, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट हमें पता है 182 आती, इसलिए मैंने चेक नहीं किया। सो इसको स्प्लिट करते एक्स स्क्वायर। अब आपको +1 चाहिए, सो यू शुड सब्ट्रैक्ट 14 माइनस 13, तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू मिलेगा 0। डन। सो नाउ सेम मेथड, क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म। ओके, मैं इसको जस्ट रिमूव कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मस्त हैंड राइटिंग करके इसको पूरा सोल्व किया है। लेट मी रिमूव दिस। आपको भी रफ वर्क में सारी चीजें करनी है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, 5 क्वेश्चन बाय सेट, कोई भी रेंडम उठा लो 5 क्वेश्चन बाय सेल्फ सॉल्व कर लिया, फिर आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें कभी भी जो भी हमारा स्टैंडर्ड होता है या जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें हमें कितना आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें कितना कॉन्फिडेंस है दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप कॉलेज में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे आपको कितना आपको पता है आंसर, वो नहीं इम्पोर्टेंट करता, डजेंट मैटर। आपका कॉन्फिडेंस कितना है वो वहाँ पे मेजर करता है। डन। सो फर्स्ट टू टर्म उनमें से कॉमन निकलेगा x, x इन ब्रैकेट रिमेनिंग x प्लस 14। डन। यहाँ पे हमें पता है 182 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 14, सो यहाँ पे 13 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट तो सेम ही रहेगा, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। नाउ बात आती है साइन पुट करने की, माइनस है दोनों, मुझे यहाँ पे माइनस साइन ही पुट करनी पड़ेगी, है ना। सो माइनस प्लस माइनस 13x माइनस प्लस माइनस 13 14 182, x प्लस 14 पूरे में से कॉमन। डन। एंड सेकेंड ब्रैकेट मिलेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड आएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको आपने जो x लिया है वो आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में से फर्स्ट इंटीजर आपका x था, तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या वो -14 पॉसिबल नहीं है ना। तो हमारा जो x है, जो x है वो सिर्फ 13 होगा। यहाँ पे x इज हियर, वी विल राइट हमारा जो x है वो क्या है, हियर x इज पॉजिटिव इंटीजर, वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू 13 आएगा। दैट x इज इक्वल टू 13, तो हमारे जो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गए वो कौन से हो गए, 13 एंड 13 प्लस 1 14, हेंस टू consecutive positive integers are 13 and 14। Then 13 and 14 दोनों consecutive हैं, दोनों का subtraction आएगा 1, 13 में 1 ऐड करो तो 14। So everyone clear, किसी को इसमें कोई डाउट? तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखना है, इसके पहले के क्वेश्चन में दोनों कंसीडर हुए थे, क्योंकि सिर्फ आपको 2 नंबर्स बोला था, दोनों पॉजिटिव ही मिल रहे थे, इसे इसीलिए दोनों कंसीडर हुए थे। यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे दोनों माइनस आए थे, सेम था 182 ही था, आपको यहाँ पे -27 चाहिए था, तो आपने दोनों को ऐड करना पड़ा, दोनों नेगेटिव लेने पड़े क्योंकि -27 था।
यहाँ पे भी 13 एंड 14 ही चले है हमारे फैक्टर, बट यहाँ पे हमें +1 चाहिए तो मुझे 14 माइनस 13 करना पड़े, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। डन, सो एवरीवन क्लियर? किसी को इसमें डाउट है? तो यहाँ तक रखते स्टूडेंट्स, किसी को कैसे सोल्व करने, एनीवन हैव डाउट टू हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? एवरीवन क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट 5-6 क्वेश्चन है जो 5 एंड 6 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। डन, सो वी आर एंडिंग द लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक सबको क्लियर है हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था स्टूडेंट्स। ओके, so okay students, thank you. I am ending the lecture here. We will meet in the next lecture. Okay, अपना ध्यान रखना. Bye bye. Thank you students everyone.